बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपके वर्क एनर्जी के कुछ न्यूमेरिकल जो इस सपोर्टिंग मटेरियल में है उसके कुछ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। मैं वन बाय वन लिखूंगा और इनके आंसर्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही है कि व्हाट आर द क्वांटिटीज़ ऑन विच अमाउंट ऑफ जो वर्क डन है वो डिपेंड करता है। दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है। चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको भी और फिर सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑन विच द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और अमाउंट ऑफ वर्क डन डिपेंड। आप देखो, इसको सिंपल से आप बता सकते हो कि जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट डी कोस थीटा होता है वैसे तो, और नाइन्थ के हिसाब से आप कह सकते हो एफ डॉट डी। एफ मतलब यहाँ पे फोर्स है और डी फोर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। ये दोनों ही चीज़ों पर ये डिपेंड होता है, कोई परेशानी। और एक चीज याद रखना कि क्या कहते हैं, ये फोर्स यानी फोर्स पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। मान लो तीसरा फैक्टर पूछे तो आप एंगल बता सकते हो। क्या बता सकते हो? एंगल बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक लोड है जो जिसका मास है, कितना मास है? 100 kg। कितना है? 100 kg, जिसको पुल्ड अप किया गया है। मतलब एक लोड जो है ये 100 kg का है। कितने का है? 100 kg का। इसको पुल्ड अप किया मतलब ऊपर की तरफ उठाया गया है। कितना उठाया गया है? 5 मीटर। कितना उठाया गया है? 5 मीटर। तो आपकी जो ये m है, ये हाइट दे रखी है जिसको हम कहेंगे 5 मीटर, और हाइट ही डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से। ठीक है, तो अब आपसे पूछा वर्क डन बताइए। अब आप बताइए ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इसका अगर मैं वर्क डन निकालूं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर हमारे पास तो फोर्स है ही नहीं यहाँ पे। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लेते हैं, और ग्रेविटी का फोर्स क्या है यहाँ पर? mg। क्या होता है? mg। तो मास क्या है यहाँ पर? मास है हमारा mg, मतलब मास भी लिखते हैं mg, और d की वैल्यू है h कह लो चाहो तो। ठीक है, d की जगह ले लें। तो मास है आपका 100 kg, सारे ऐसा यूनिट में है। g आप इन्होंने कहा है कि 10 लेने के लिए, कितना कहा है? 10, और h है हमारे पास 5। अगर मैं सबकी मल्टीप्लाई कर दूं तो 5000 जूल आएगा। है सिंपल क्वेश्चन। वर्क डन समझ आया या नहीं आया? ठीक, आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन बच्चों ये कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास m है। किसी वस्तु का मास द्रव्यमान m है जो मूव कर रही है एक वेलोसिटी किसी वेग के साथ 5 मीटर पर सेकंड की। इसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25 जूल। अब ये कह रहे हैं, ठीक है, और इतना क्वेश्चन। इसके बाद कह रहा है अगर हम इसकी वेग को यानी वेलोसिटी को डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। चलिए देखते हैं, पहले गिवन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास द्रव्यमान यानी कि मास कितना वो दे रखा है m, वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड यानी वेग क्या दे रखा है, ठीक, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। क्या दे रखी है? काइनेटिक एनर्जी जो 25 जूल दे रखी है। पहले इतने को ही सोल्व करते हैं। वैल्यूज रखते हैं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25, m की वैल्यू m ही है, और v जो है वो है आपका 5 यानी कि 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर ही ये 25 होता है। तो मास कितना रहेगा? ये दो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 हो गया था तो 2 kg हमारा मास आया। यहां तक कोई डाउट? अब आगे समझते हैं। अब इन्होंने कहा है कि अगर नई वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी को डबल कर दें, नई वेलोसिटी को सिंबलाइज करने के लिए मैं v डैश यूज कर रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? v डैश। तो आप देखोगे 5 थी, डबल कर दो, 5 की डबल कर देंगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। और इन्होंने पूछा है नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो मास तो उतना ही रहेगा, 2 kg ही रहेगा। तो चेक करते हैं नई काइनेटिक एनर्जी हाफ m v चेंज हुई इसलिए डैश वाली लेनी पड़ेगी हमें क्योंकि डबल करी है। तो आप देखोगे 1/2, मास है हमारे पास 2 kg, और v है हमारे पास 10। कितना बेटा? 10 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल तो आप करोगे 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। 100 जूल आएगा आपका आंसर काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आई? ठीक,